हेलो एवरीवन, BSOG 171 में हम लोग ब्लॉक 2 पढ़ रहे थे, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। टोटल हम लोगों ने यूनिट 9 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यूनिट 10 को कंप्लीट कवर कर लेंगे और फिर हमारा ब्लॉक 2 कवर हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे ब्लॉक 3 में। उसमें भी 2 चैप्टर हैं और उसे भी हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। आप लोगों को मैं कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ मैं स्टार्ट की हूँ उसे मैं कवर करा दूँगी। आप प्लीज़ पैनिक मत हुआ करो, थोड़े हेल्थ इशू की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ बताना चाह रही थी। तो यूनिट 10 हमारा किनशिप है। इसके सारे कंटेंट को देख लो। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ किनशिप सिस्टम, डायमेंशंस ऑफ किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया, किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया। तो ये सारे कंटेंट है, इसे भी मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूँगी क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसके बस की वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो सारे आपके कवर हो गए हैं और इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका ब्लॉक 3, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में कवर करा दूँगी। तो बात इंट्रोडक्शन की, अभी तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फैमिली, मैरिज, ये सारे चीज़ है ना। तो फैमिली एक फॉर्म कब लेती है? इस किनशिप रूल के वजह से, है ना। इसके नॉर्म्स, इसके पैटर्न्स क्या है, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो बार बार वर्ड आ रहा है किनशिप, ये है क्या आखिर? तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है इसी में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ किनशिप सिस्टम। क्या है देखते हैं। तो देखो, किनशिप सिस्टम क्या है? जो रिलेशनशिप होता है ना, फिर वो ब्लड रिलेशन हो या फिर मैरिज रिलेशन हो, तो जो दोनों ही रिलेशन बनता है उसी को किनशिप कहा जाता है, ठीक है। तो एक पर्सन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यह मेरा रिलेटिव है? या तो आपका उससे ब्लड का रिलेशन होगा या फिर मैरिज के थ्रू रिलेशन होगा, ठीक है। इसी 2 रिलेशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना। इसी सिस्टम को कहा जाता है किनशिप सिस्टम। क्लियर, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स हैं, कॉन्सैंग्यूनल रिलेटिव्स एंड एफिनल रिलेटिव्स। तो जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना उसे कहा जाता है कॉन्सैंग्यूनल रिलेटिव्स। ब्लड जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, ये सारे क्या है? ब्लड रिलेशन, है ना। और जितने भी मैरिज से रिलेशन बनते हैं उसे कहा जाता है एफिनल रिलेटिव्स, जैसे कि डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। यानी कि इन लॉज जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं एफिनल रिलेटिव्स में, ठीक है। बस इतना ही है। आगे देखते हैं। आगे है डायमेंशन ऑफ किनशिप सिस्टम। तो बेसिक जो डायमेंशन होता है किनशिप सिस्टम का वो 4 होता है। पहला है किनशिप ग्रुप्स, किनशिप टर्मिनोलॉजी, मैरिज रूल्स, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। ये 4 है डायमेंशन किनशिप सिस्टम का। तो सबसे पहला देखते हैं कि किनशिप ग्रुप क्या है। तो देखो, जो किन रिलेशनशिप होता है ये फॉर्म करता है सोशल ग्रुप को, ठीक है। अब सोशल ग्रुप किस पर्पज से फॉर्म करेगा? या तो उससे कॉपरेट करे या उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। तो जितना भी हमारा रिलेशनशिप होता है ना, ये एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, सोशल ग्रुप, ये हो गया किनशिप ग्रुप, ठीक है। तो एक्चुअली में जब आप ग्रुप देखोगे तो उस ग्रुप पे कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? पर्सन जो हमारे डिसेंट से मैच करता हो, हमारे पैट्रिलिनियल को हो या हमारे मैट्रिलिनियल को हो, यानी कि फादर साइड से भी, हमारे मदर साइड से भी, या हमारे पूर्वज, है ना। ये सारे ग्रुप मिल के बनाते हैं किनशिप ग्रुप, ठीक है। ये सारे ही इसमें इंक्लूड होंगे और यही फॉर्म करेंगे किनशिप ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है किनशिप टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में क्या आएंगे? देखो, कोई भी रिलेटिव्स होते हैं तो उसे डिनोट करने के लिए हम उनका कोई ना कोई नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। किसी पर्टिकुलर किन रिलेशन को आप किस तरीके से टर्म करोगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए क्या करोगे? आप उसे एक टर्म दोगे, है ना। वही टर्म क्या कहलाएगा? किनशिप टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैरिज रूल्स। तो बेसिकली मैरिज रूल्स में क्या होंगे? वही सारे रूल्स जो मैरिज के लिए बनाए जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैरिज के क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो इसी में एक टर्म आ रहा है प्रीफरेंशियल मैरिज सिस्टम। इस टर्म का मतलब ये होता है कि खुद के प्रेफरेंस से शादी करना, ठीक है। ओपन चॉइस होता है कि तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, इसे ही कहा जाता है प्रीफरेंशियल मैरिज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? मैरिज प्रेजेंटेशन, है ना। मैरिज में जो गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं वही हुआ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो डोरी, ये भी क्या है? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, है ना। तो डोरी को भी गिफ्ट देने के अंदर में ही रखा जाता है, बट फर्क इतना रहता है कि वो अपने मर्जी से नहीं देते, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। आगे है किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किनशिप सिस्टम कैसा है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है।
नॉर्थ और साउथ दोनों में ही मैरिजेस के रूल्स, किनशिप के रूल बहुत ही अलग है, इसीलिए हमें इसे अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो ये जो हमारा इंडिया है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से विंध्यन माउंटेन का रेंज है। ठीक है, तो विंध्यन माउंटेन के ऊपर वाला जो एरिया है वो है नॉर्थ का एरिया, और विंध्यन माउंटेन के नीचे का एरिया है ये है साउथ का एरिया। तो अभी हमने बताया कि किनशिप इसका 4 डायमेंशन है, तो उसी 4 डायमेंशन के बेसिस पे हम नॉर्थ इंडिया के भी किनशिप सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहला है किनशिप ग्रुप। तो बेसिकली जो किनशिप ग्रुप हमारे नॉर्थ इंडिया में होते हैं, यानी कि यहाँ का जो सोशल ग्रुप है, इसका प्रिंसिपल है कॉपरेशन एंड किनशिप बिटवीन मैन। ठीक है, यानी कि देखो जो पहला टर्म है ना पैट्रीलिनिएज, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का ग्रुप बेस्ड होता है मेल डिसेंट पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पैट्रीलिनिएज सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म है क्लैन एंड लीनिएज ग्रुप। तो बेसिकली जो क्लैन और लीनिएज ग्रुप है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी 2 पीपल है उसका एंसेस्टर कॉमन है। अब वो एंसेस्टर पैट्रीलिनियल भी हो सकते हैं और मैट्रीलिनियल भी, यानी कि मदर साइड से भी या फादर साइड से भी, दोनों ही तरफ से अगर इनका एंसेस्टर मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे क्लैन का है, ये हमारे लीनिएज का है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको गोत्र के बारे में बताया था, है ना, जाति के अंदर क्या होता है गोत्र। ठीक है, वो भी क्या था, एंसेस्टर बेसिस पे। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, जो भी मेरे क्लैन का है, मेरे लीनिएज का है, यानी कि हमारा एंसेस्टर अगर सेम है तो हमारे बीच भाई शादी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करते हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट एंड सब कास्ट। यही सारी चीज़ तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, है ना। अब इस कास्ट के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है जो बना दिया सब कास्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये नीचा ब्राह्मण है ना, ये ऊंचा वाला शूद्र है, ये नीचा वाला शूद्र है। तो ये क्या था, कास्ट और सब कास्ट, और ये है हमारे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्टिव कीन। अब ये क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारे ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, कोई हमारे मैरिज रिलेशन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे रिलेशन बनाते हैं, उसे कहा जाता है फिक्टिव कीन। ठीक है, तो एक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसे ही कहा जाता है फिक्टिव किनशिप। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हम फ्रेंड बनाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि वो हमारे ब्लड रिलेशन का हो या फिर उससे हमारा कोई मैरिज रिलेशन हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, उसे ही कहा गया फिक्टिव कीन। ये तो बस मैं एग्जाम्पल बताई, लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुक में दिया गया है कि अगर कोई वुमेन किसी लड़के के हाथ में राखी बांधती है तो वो क्या हो गया, वो हो गया उसका फिक्टिव ब्रदर। ठीक है, फ्रेंड क्या हो गया, फ्रेंड को सोशियोलॉजी फैमिली नहीं कहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रेंड का एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए बताई। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दोगे आप, जिससे आपका रिश्ता बन रहा है, लेकिन मैरिज से नहीं, नहीं आपके ब्लड रिलेशन से। तो यहाँ पे वुमेन क्या की, राखी बांधी एक लड़के को, है ना, वो क्या बन गया उसका फिक्टिव ब्रदर, तो इसे ही कहा गया फिक्टिव कीन। ठीक है, तो एक डायमेंशन कवर हो गया। नेक्स्ट है किनशिप टर्मिनोलॉजी। तो पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेचर। इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, ऐसे टर्म, ठीक है, जो यूनिक हो और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप के लिए यूज होता हो, वैसे टर्म को कहेंगे डिस्क्रिप्टिव कीन टर्म। ठीक है, तो जैसे अगर इंग्लिश टर्म हम यूज करते हैं, अंकल, आंट, कजन, इन सारे से पता नहीं चलता कि इनसे हमारा पैट्रिलिनियल टाइज है या मैट्रिलिनियल। ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में किनशिप टर्म्स बहुत ही क्लियर है। जैसे कि आप बोल दो चचेरा भाई, तो इसे अगर इजीली वे में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, फादर्स यंगर ब्रदर्स, चचेरा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एकदम क्लियर रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो वही बताया ना कि इंग्लिश वर्ड अगर यूज करे, कजन, अंकल, आंट, ये क्लियर आपको आइडिया नहीं देगा रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये क्लियर। नेक्स्ट है सिग्निफाइंग सोशल बिहेवियर। इस सोशल बिहेवियर में 2 रिलेशन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसे जोकिंग रिलेशनशिप कहा जाता है और एक ऐसा रिलेशन जिसे अवॉइडेंस रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझो, जोकिंग रिलेशन, अगर देवर भाभी का रिलेशन है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, जोकिंग रिलेशन। तो नॉर्थ इंडिया में ये चीज बहुत ही होता है, आप लोगों में से बहुत कोई नॉर्थ इंडिया में होंगे तो समझ रहे होंगे कि देवर भाभी का रिलेशन है, इस रिलेशन में मजाक चलता है ना, तो इसे क्या कहा गया, जोकिंग रिलेशन। ये सोशल बिहेवियर डिनोट किया, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अवॉइडेंस रिलेशन। अवॉइडेंस मतलब अवॉइड करने वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप मान लो कि आपकी शादी ऐसे लड़के से हुई है जिसका कोई बड़ा भाई हो,
ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके जेठ जी, है ना। तो हस्बैंड का जो एल्डर ब्रदर है उससे क्या करती है लड़कियां, अवॉइड करती है, ठीक है, इसे कहा गया अवॉइडेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सोशल बिहेवियर सेट कर रहा है, और ये होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, तो समझ गए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम मैरिज रूल्स। अब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में क्या है मैरिज रूल्स। सबसे पहला देखो क्लैन एक्सोगेमी। अभी मैंने बताया ना कि जिसका क्लैन मैच कर गया उससे शादी नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है द 4 क्लैन रूल। तो देखो इसमें क्या होता है, आपने अगर मेरे मैरिज वाले वीडियो देखे होंगे ना तो सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 4 ग्रुप है, आप इसमें से बिलोंग नहीं करोगे तो फिर शादी हो जाएगा। सबसे पहला है मेरे फादर का गोत्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे मदर का गोत्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हीज फादर्स मदर्स गोत्र, यानी कि मेरे पापा की माँ की गोत्र, यानी कि मेरे दादी की गोत्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हीज मदर्स गोत्र, यानी कि हमारी माँ की माँ यानी हमारी नानी के गोत्र का नहीं होना चाहिए। तो समराइज कर लेते हैं, सबसे पहला हमारे फादर के गोत्र का नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट हमारी मदर के गोत्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे दादी के गोत्र का नहीं होना चाहिए और हमारे नानी के गोत्र का नहीं होना चाहिए। अगर आप इनसे बाहर हो तो फिर ठीक है भाई, शादी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिज विद इन द सब कास्ट। अब समझ रहे हो, कास्ट तो सबका सेम होगा ना, लेकिन सब कास्ट, ऊपर वाले ब्राह्मण नीचे वाले ब्राह्मण। तो जब भी शादी होता है ना नॉर्थ इंडिया में, हमेशा लड़की के पापा चाहेंगे कि उनकी बेटी का शादी उनकी जाति से ऊपर वाले से हो, ठीक है। यानी कि कोई लड़की अगर लोअर सब कास्ट की है तो हमेशा उसके पापा चाहेंगे कि उसकी शादी हमारे कास्ट से ऊपर वाले से हो, ठीक है। ये चीज़ होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस कजन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेरेमोनियल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स अमंग कीन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, गिफ्ट एक्सचेंज करना, ये तो होता ही है। और नॉर्थ इंडिया में तो डोरी भी बहुत जोर शोर से दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ तो हम जानते ही है। चलो आगे मूव करते हैं, किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में, ठीक है। साउथ इंडिया कहाँ से, विंध्यन रेंज, याद है ना, ये विंध्यन रेंज के नीचे वाला एरिया, ये क्या हो गया साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 डायमेंशन है, इसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखो किनशिप ग्रुप। तो यहाँ भी सबसे पहला टर्म क्या है, पैट्रीलिनिएज। तो जो मैं आपको नॉर्थ इंडिया में बताई वो सारी चीज़ यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सोसाइटी कैसी है, पैट्रीलिनिएज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एफिनल रिलेटिव्स। याद आ रहा है क्या बताया मैंने, ऐसा रिलेशन जो मैरिज के थ्रू बनता है, ठीक है, वो हो गया एफिनल रिलेटिव्स। तो ये यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया में, क्योंकि देखो तो यहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स में मैरिज अलाउड है, इसीलिए ये टर्म यहाँ पे इंक्लूड है। नेक्स्ट है किनशिप टर्मिनोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला टर्म क्या है, पैरेलल एंड क्रॉस कजन। तो बहुत टाइम से ये टर्म आ रहा है, पैरेलल एंड क्रॉस कजन, ठीक है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज ए बी सी ये तीनों क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। इसमें से ए और बी क्या है, ब्रदर है, और सी इन दोनों की सिस्टर, ठीक है। तो ए और बी के जो बच्चे होंगे ना वो होंगे पैरेलल कजन, ठीक है। और ए और सी या फिर बी और सी इनके जो बच्चे होंगे ये होंगे क्रॉस कजन, समझ गए। यानी कि 2 भाई है ना, उसके बच्चे क्या कहलाएंगे, पैरेलल कजन। तो इसके बीच में मैरिज अलाउड नहीं है साउथ में, ठीक है। लेकिन इस ए और बी की बहन जो कि सी है, ठीक है, इसके बच्चे, ए के बच्चे और सी के बच्चे क्रॉस कजन, बी के बच्चे सी के बच्चे क्रॉस कजन, समझ गए। अब इस टर्म में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्लासीफैक्टरी नेचर। क्लासीफैक्टरी यानी कि क्लासीफाई किया जा रहा है, 2 ग्रुप है, ठीक है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप सारे ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग उनके पैरेलल कजन और पैरेलल कजन के चिल्ड्रन, ये सारे बना दिए एक ग्रुप, ठीक है। बहुत रिलेटिव्स आ रहे हैं, वापस एक बार बता देती हूँ, ऐसे ग्रुप जिसमें सारे ब्रदर सिस्टर उनके पैरेलल कजन और पैरेलल कजन के चिल्ड्रन, ये सारे बना दिए एक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ग्रुप जो बनेगा, इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे क्रॉस कजन और एफिनल रिलेटिव्स, यानी कि जो शादी से रिलेटिव बनेंगे ना वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। क्रॉस कजन और एफिनल रिलेटिव्स, वो हो गए सेकेंड ग्रुप, ठीक है, समझ गए। तो ये 2 रिलेशन क्लासीफाई होते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मैरिज रूल्स। अब यहाँ पे क्या रूल्स है, तो सबसे पहला देखो क्या है, 3 टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल मैरिज रूल्स। कौन कौन से 3 है, जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला टाइप्स जो है ना, ये है मैरिज बिटवीन ए मैन एंड हीज एल्डर सिस्टर्स डॉटर, ठीक है। यानी कि एक मैन और इनका शादी किससे होगा, इनकी एल्डर सिस्टर की डॉटर, एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन, उसकी बेटी से शादी करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफर्ड मैरिज क्या है, मैन विथ हिज फादर्स
सिस्टर डॉटर, यानी कि मेरे पापा की बहन की बेटी, उनके बीच में शादी। ठीक है, पहला क्या था, एल्डर सिस्टर की डॉटर, यहाँ पे क्या है, फादर की सिस्टर की डॉटर। ठीक है, तीसरा प्रेफर्ड मैरिज होते हैं मैन एंड हीज मदर्स ब्रदर्स डॉटर, यानी कि मेरे मम्मी के भाई की बेटी। ठीक है, समझ गए ना। ये 3 प्रेफर मैरिज हो गए कहाँ, साउथ इंडिया में। ठीक है, आई डोंट नो क्यों पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिटल अलायंस। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है इसे भी देख लो। पैरेलल कजन के बीच में मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, अगर कोई विडो है तो वो अपने हस्बैंड के एल्डर या यंगर ब्रदर से शादी नहीं कर सकती। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया, और पढ़ लेना बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और तो कोई होगा नहीं, बस यही 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेमनियल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट अमंग कीन। तो इसमें वही सारे इंक्लूड होंगे ना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, इसमें क्या पढ़ना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इंडिया। तो अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा पैट्रिलिनियल कम्युनिटीज, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज। ये कहाँ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इंडिया। समझ रहे हो ना। नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्या हो गया, ये जो हमारा असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे एरिया हो गए। ठीक है, और साउथ वेस्ट ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे साउथ, और वेस्ट यानी कि ये साइड, ये वाले एरिया। ठीक है, ये 2 जगह हो गए मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज। क्या लिखा हुआ है, मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज कन्फाइंड है कहाँ, साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैट्रिलिनियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पाए जाएंगे, गारो और खासी ट्राइब्स के अंदर, है ना। और ये गारो और खासी कहाँ पे मिलते हैं, मेघालय और असम वाले रीजन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है ना। तो ये हो गए गारो और खासी के ट्राइब्स, यहाँ पे मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज प्रेफर होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या है, साउथ ईस्ट। यहाँ पे मेनली जो मैट्रिलिनी फाउंड होते हैं वो होते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ये 4 जगह मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे सेपरेटली देखो मैट्रिलिनियल ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ थे, गारो और खासी। कौन से एरिया हो गए, मेघालय और असम के एरिया। ठीक है, तब से मैट्रिलिनियज बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी हाउस होल्ड को अगर कोई डॉटर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, लड़की, ये हो गया मैट्रिलिनियज। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है मैचोंग, MACHONG। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ किन लिविंग इन ए लोकेलिटी। तो एक लोकेलिटी में जो एक किन ग्रुप रहते हैं ना, उसे ही कहा जाता है मैचोंग। ठीक है, तो जितने भी मेंबर होते हैं ना इस मैचोंग के, है ना, ये मैट्रिलिनियल ग्रुप, इनकी मदर कॉमन होती है। ठीक है, तो पैट्रिलिनियज का जस्ट अपोजिट है मैट्रिलिनियज। ठीक है, बहुत सारे काम पापा के नाम से होते थे, यहाँ सारे काम मदर के नाम से हो रहे हैं। तो यहाँ पे मदर क्या है, पाइवट है गारो सोसाइटी की। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन होता है ना लैंड या फिर प्रॉपर्टी के मैनेज का, इनका राइट मैन के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द खासी। ये कौन से एरिया हो गए, ये भी मेघालय हिल्स का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैट्रिलिनियल है। यहाँ पे खास बात ये है कि इनहेरिटेंस और सक्सेशन ये भी मदर के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ के मैरिज मैट्री लोकल होते हैं। ठीक है, मैट्री लोकल, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो एज यूजुअल क्या होता है कि शादियाँ जो होती है उसमें लड़की अपने घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का अपना घर छोड़ के वाइफ की पेरेंट के साथ रहने आएगा। ठीक है, ये हो गया मैट्री लोकल। ठीक है, यही है सबसे खास बात खासी की। ठीक है, दूसरा खास बात ये है कि यहाँ पे भी क्रॉस कजन मैरिज अलाउड है। ठीक है, लेकिन विडो अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अगर किसी लड़की की वाइफ डेड हो गई तो वो अपने वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। ये भी खास बात है, कहाँ, खासी में। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें लिखे गए, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहाँ था मैट्रिलिनियल, साउथ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला क्या है, नायर कम्युनिटी। तो नायर कम्युनिटी बेसिकली केरल में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, तो नायर कम्युनिटी में जो वुमेन है ना, उसे अलाउड है कि वो अपने ग्रुप में या फिर अपने से ऊंचे ग्रुप में शादी कर सकती है। ठीक है, लास्ट एक टर्म है, इसे मैं बता ही देती हूँ, मैट्रिलिनियल मुस्लिम्स ऑफ लक्षद्वीप। तो बेसिकली जो हिंदू इमाइग्रेंट्स केरल से है ना, वो सारे शिफ्ट हो गए लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम्स है ना, ये डिसेंडेंट है किसके, इन्हीं हिंदू इमाइग्रेंट्स के। वो सारे वहाँ जाके कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। ठीक है,
तो यहाँ पे भी मैट्रिलिनियल ग्रुप प्रिवेल करते हैं। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन निकलेगा नहीं फ्रेंड, आप एक बार प्लीज इसे पढ़ लेना। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये लास्ट के 2 टॉपिक में सारी चीज पहले ही मैं कवर करा दी। ठीक है, आप देख लो एक बार, मैं सारी चीज आपको बता दी, इंट्रोडक्शन से लेके किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया। आप एक बार बुक पढ़ना, कोई डाउट बचेगा तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।